जेरकोदाय, शेख अदाब अली को हर जगह तलाश करेंगे। हम करेंगे, हम उन्हें ढूंढ लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। साल्तुक, सौद की तरफ सिपाही भेजो, उनसे कहना कुछ भी पता चले तो बताएं हमें। जल्दी करो। सिपाहियों, याद रखना, हमें हर कीमत पर ढूंढना है। गुप्तुक अच्छी खबर लेकर आएगा इंशाअल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह अच्छी खबर लाएगा बाला, इंशाअल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ गुप्तुक। हम सब उस मकाम पर गए थे, लेकिन उन्होंने अपना कोई निशान नहीं छोड़ा पीछे। हर जगह देख लिया हमने, शेख का कुछ पता नहीं चला। बाला, बाला, बाला सब्र करो। बाबा, 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 खैरियत से है? शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र। परेशान थी मैं। शेख मोहतरम, शेख मोहतरम, ये बताइए कौन था वो? आखिर था कौन, बताइए तो। उसके अजीम इल्म हिकमत से सरशार अदब अली कोनिया जाते हुए रास्ते में इन पर हमला किया गया। आपसे मैं ये तवक्को नहीं कर सकता उस्मान साहब कि इनकी हिफाजत के बगैर ही आपने इन्हें कोनिया भेज दिया। उस्मान बेटा, शेख अदब अली, कोनूर की वजह से आज ये आपके और हमारे दरमियान है। शेख मोहतरम, चलिए। बाला, आए चलिए बाबा। इस सब का जिम्मेदार कौन है, बताइए, बताइए कौन है? वही जिसको तुमने चोट पहुंचाई है, कोसिस। वजह हम सभी जानते हैं और ये कोई नहीं जानता कि इस हमले के बाद वो क्या करने वाला है। मारी की वापसी तक वो नहीं रुकेगा। मारी को वापस नहीं दिया गया तो हम जानते हैं खूनरेजी से, अफरा तफरी से निजाम में खलल पड़ेगा। आप जैसा शख्स उस्मान साहब वही करेगा जो सही होगा। हमें अब आगे क्या करना है ये वाज़ेह है।
जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी है, मारी कहीं नहीं जाएगी। उसने खुद काइयों के यहां पनाह ली है। हकीकत एक परिंदा है जिसके दो पर हैं। एक कुरान, दूसरा कानून है। दोनों की तालीमात वाज़ेह हैं। देखिए, यहां किए गए हर फैसले उस्मान साहब तुर्कों की सलामती के लिए किए जाते हैं। तुर्कों के साथ अब जो होने वाला है, क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं उस्मान साहब? तुर्गुत साहब, क्या कहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूं, काई के अजीम कुंदूज साहब, आपका क्या फैसला है? हमारे सरदार की मौजूदगी में मुझे फैसले का हक नहीं। बेहतर होगा कि इस पर गौर करें। जल्दी नहीं है, आप देख लें। कल तक का वक्त है आप लोगों के पास। एक तजवीज है आपके लिए, सुलह को तरजीह दें तो बेहतर है। ये अच्छा नहीं लग रहा उस्मान साहब। मुझे मारी को अपने साथ ले जाकर अपने कबीले जाना चाहिए। मारी अब हमारे कबीले की इज्जत है और आप भी हमारे साथ हैं तुर्गुत साहब। सुनकर अच्छा लगा उस्मान साहब, शुक्रिया। लेकिन मेरी वजह से कबीले को तकलीफ पहुंचेगी। जाने दे मुझे, आपके लिए परेशानी का बायस नहीं बनना चाहता। मैं अपने कबीले जाऊंगा और जंग की तैयारी करूंगा। कौन सी जंग? जंग हमारे लिए तो दावत की तरह है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, हमें उसने फैसला करने की मोहलत दी है और इसका जवाब भी जरूर दिया जाएगा, उसको एक शादी में दावत देकर। तैयारियां शुरू की जाएं कबीले में। मारी से आप शादी कर रहे हैं। शुक्रगुजार हूं आपका। आपने इस मुश्किल वक्त में मेरी बहुत मदद की है। आप पहाड़ों की तरह हैं जो मजबूत खड़े हैं। आपका रास्ता समझ लिया मैंने। अब से आप मेरे भी सरदार हैं। तुर्गुत को हर मैदान में आप अपने साथ पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका रास्ता मेरा रास्ता है, चाहे मेरी जान भी कुर्बान हो जाए। अब से मौत ही हमें जुदा कर सकती है। गुंजा,
जहर ने सांसें रोकी, फिर मैंने मार दिया उसे और फिर उसकी रगें फट गईं। तड़प तड़प कर मर गई वो। जानते हो वो दर्द कैसा होता है? इतना शदीद दर्द होता है कि तुम उस पर कभी यकीन ही नहीं कर सकते। वो तड़प रही थी फर्श पर जब वो दम तोड़ रही थी। गुंजा, बोरान मेरे बहादुर, बोरान बेटा, क्या हुआ? कुमराल अब्दाल, ये दर्द कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। ऐसा मत करो बोरान, मत करो। जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। कुमराल अब्दाल, ये शदीद तकलीफ में है। खुद को तकलीफ देना ठीक नहीं, मत करो ये। मैं गुंजा के बगैर नहीं रह सकता। याद है मैंने क्या कहा था बोरान? आपका इम्तिहान मुश्किल है। जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है लेकिन रहते हैं। हमें बस आखिरत पे यकीन रखना है बेटा। ये दुनिया बस फानी है, हमसे कल का वादा नहीं किया गया। दुनिया बस एक धोखा है और कुछ नहीं। कल ये एक हरा भरा दरख्त था और आज बेजान लकड़ी। ये दुनिया फानी है बोरान। फूल मुरझा जाते हैं, आंसू सूख जाते हैं। आग बुझ जाती है, लोग मर जाते हैं। वक्त के साथ सबको जाना होता है। गुंचा भी चली गई, खालिक ने उसे बुला लिया और वो चली गई। क्या कर रहे हो बोरान? आप कहते हैं कि आप मर गए, लेकिन आपको जीना है बोरान, मजबूत बनकर जीना है। आपको सब्र से काम लेना है बोरान और अपनी बाकी जिंदगी गुजारनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जख्म गहरा है। इस मुकद्दस किताब में तुम्हारे दर्द की शिफा है बेटे, पढ़े इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी गुंचा को यहां जिंदा रखें। जितना हो सके कुरान पढ़ें बोरान। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाए।
मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो, खूबसूरत। बाला खातून, उन्होंने दिया है ये। मेहरबानी है उनकी। बैठते हैं। मारी, मुझे ये जल्द कहना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। जिस लम्हे पहली बार तुम्हें देखा तो मैंने अपने दिल से कहा कि ये मुझे बहुत तकलीफ देगी। ऐसा ही हुआ, लेकिन जब मेरे साथ होती हो वो तमाम परेशानियां मुझे अच्छी लगती हैं। ये आसान नहीं है। मोहब्बत कब आसान होती है? मैं उन तमाम मुश्किलात में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। क्या तुम अब से मेरे साथ जिंदगी भर साथ निभाओगी? जब तक आप मेरे साथ हैं तो मैं किसी भी मुश्किल पर काबू पा सकती हूँ। गुंदू साहब को बुलाएं। मुझे उनसे कुछ अहम मसलों पर बात करनी है, लेकिन उसे वाजे कर देना कि उस्मान को इसका इल्म ना हो, और कोशिश को बता दो कि मारी को हवाले कर दिया जाएगा। जैसे आपका हुक्म जनाब। लिखो, 7 बर्रे आजमों के निहायती ताकतवर तुर्कों के रखवाले एक अजीम सुल्तान, इस सरजमीन पर जहां मैं आपका साया बनकर रहता हूं, वहां अर्तुरुल गाजी का बेटा उस्मान नामी सरदार मेरी बात सुनने समझने से कासिर है। वो नाफरमानी के साथ साथ आपके खिलाफ बगावत और नफरत की आग को हवा दे रहा है, और हमारी इजाजत के बगैर मुनीकिया के तैकफूर सगरोस के साथ तिजारत कर रहा है। वो तारीकी के इतने बड़े समंदर में है, उसकी नादानी है कि उसने हरमान काया के तैकफूर मिखाइल कोसिस की बहन को अपने यहां कैद कर रखा है। उसके अमाल ना ही सल्जूक की भलाई के लिए हैं और ना ही हमारी सल्तनत के लिए अच्छे हैं। मुझे फिक्र है कि उस्मान की वजह से हम दरअसल मंगोलों और कैसर रोम के दरमियान बहुत बुरी तरह पिस सकते हैं। इससे बड़ी परेशानी यह है कि वो अपने मनसब से मुतमईन नहीं, बल्कि वो अपनी रियासत का ख्वाब देख रहा है। इन तमाम मसाइल की वजह दरअसल उसके अज़ाइम हैं, इसलिए उसे फौरी तौर पर कैद करके इंसाफ किया जाए। अल्लाह करे कि उसका खात्मा हमारे लिए अच्छा हो। उसके तकब्बुर और गुरूर का खात्मा सिर्फ और सिर्फ इसी तरह मुमकिन है। तमाम हुक्मरानों की हाकमियत अल्लाह आपको नसीब फरमाए। ध्यान रखना, ये खत स्याही के खुश्क होने से पहले सुल्तान मसूद तक पहुंच जाना चाहिए। मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा। वो एक सियासी आदमी है। अगर पूछता भी तो वो कहता वो नहीं जानता। ऐसा ही है, सही कहा। उसे यहां आए हुए अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है और सबसे वफादार आदमी को कोनिया भेजा।
शेख मोहतरम, आप सुल्तान मसूद से मिलने जा रहे थे और इस खबर के बारे में किसी को भी इल्म नहीं था। उस कोशिश को इसके बारे में इल्म कैसे हुआ? कोनिया का सफर करना हमारा कोई राज नहीं था, अलबत्ता इरादा राज था। क्या आप कुछ सोच रहे हैं उस्मान साहब? कोनूर सिपाही उस वक्त वहीं मौजूद था। वो समझ गया कि आपके कोनिया पहुंचते ही हर चीज हाथ से निकल जाएगी। आलम शाह के पीछे मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा। हमें जानना होगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हम कुछ कह नहीं सकते जब तक कि हमारे पास कोई सबूत ना हो उस्मान साहब। हकीकत जल्द या बदेर सामने आ जाएगी। कोशिश तो करनी पड़ती है। मैं जल्द अज जल्द दोबारा कोनिया जाऊंगा। मेरे कोनिया पहुंचने से वजीर का खेल सामने आ जाएगा। तकब्बुर और क़यादत का साथ चलना नामुमकिन है। गुंदूज साहब, आपने अपना मफाद तर्क करके अपने सरदारी ओहदे को लेने से भी इनकार कर दिया। वजीर आलम शाह, अगर आपकी नीयत में इंतशार और दोगलापन है तो आप गलत शख्स से बात कर रहे हैं। दरअसल आप मुझे समझ नहीं पाए। गुंदूज साहब, मैं तुर्कों को सल्जूक के परचम तले मुत्तहिद करना चाहता हूं। इसके लिए इस्तेहकाम की जरूरत है। आपके भाई की फतह का सबब इस इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रहा है। काफिरों की जमीन फतह करना कब से तुर्कों के लिए जुर्म बन गया है, बताएंगे मुझे? हम इतने ताकतवर नहीं जितने पहले थे। मंगोलों ने कमजोर कर दिया हमें। कोनिया का नुकसान आपका भी नुकसान है। रोम के खिलाफ जंग शुरू करने का यह सही वक्त नहीं, खास तौर पर खवातीन के लिए। हम मर सकते हैं, लेकिन जिसे पनाह दी उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ते। तोर सिर्फ रियासत की भलाई के लिए काम करता है। तोर लोगों की जिंदगियों और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करता आ रहा है। बंदूक साहब, तोर है ये। किसी एक औरत के लिए पूरा कबीला हम जलते हुए नहीं छोड़ सकते। कैसर रोम का खत है मेरे हाथ में। रोगातोस इस वक्त कुस्तुनतुनिया में है। वो लश्कर जमा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कबाइल का नामो निशान मिट जाए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आसान है बहुत। यह है उसका हल कुंदूज साहब। सिपाहियों, फैल जाओ। हाँ, अल्लाह आसानी फरमाए। शुक्रिया सलजान खातून, खुशामदीद। इस बार बड़े अच्छे कपड़े हैं मेरे पास। मुझे ये चाहिए और ये भी और ये वाला। ये भी अच्छा है, ये भी मुझे दे दो। जैसे आपका हुक्म। बेटी, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। मालूम नहीं कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आप सब मुझसे ऐसे पेश आते हैं जैसे मैं आप सबकी बहन और इनकी बेटी हूँ। ऐसा नहीं कहो बेटी, तुम तो पहले ही मेरी बेटी हो। जिस तरह कबीले की हर खातून हमारी बहन है, उसी तरह तुम भी हमारी। मारी, आप एक तुर्क सरदार की खातून बनने जा रही हैं, तो फिर अपने रिवाज आपको बताते हैं। क्या कहती हैं? हाँ, चलते हैं। ये आप तैयार करके रखें, हम इन्हें खरीदते हैं। आओ मेरी बच्ची।
आसानी हो। शुक्रिया। हमारे रिवाज के मुताबिक हम दुल्हन को शहद चटाते हैं ताकि उसकी जुबान मीठी रहे। हाँ। क्या कर रहे हो जरकुताई? मैं सीख रहा हूँ कि क्या खरीदना है और क्या करना है मुझे। हम जल्दी शादी करने वाले हैं। माशाअल्लाह मेरे प्यारे बेटे, माशाअल्लाह। शुक्रिया वालदा, मुझे भी सीखना होगा। बिल्कुल। चलो जरकुताई, वक्त जाया नहीं करो इस तरह हमारा। बाद में सब सिखा दूंगी कैसे करना है। सरजान वालदा, आपने कहा कि मीठी जबान के लिए शहद जरूरी है। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। हम शहद उसको देंगे जिसे उसकी जरूरत हो। चलें, अभी बाजरा भी खरीदना है। चलें। हाँ बेटी, क्यों नहीं। वो इसलिए कि उसका औताक और उसका कबीला खुशहाल रहें दोनों। लेकिन चलो थोड़ा ज्यादा खरीदते हैं। ऐसा लगता है कि हमें उसकी जरूरत होगी। आईगुल बेटी, बाजरे का ख्याल रखना। दूसरी चीजें देखते हैं हम। चलो। मेरे लिए एक बोरी तैयार करो भाई। तुम ये क्यों खरीद रही हो पागल लड़की? ताकि तुम्हारे सर पर डाल सकूं जरकुताई, पागल आदमी। चलें अब, चलो चलो। सिपाहियों, सात बर्रे आजमों के निहायती ताकतवर तुर्कों के रखवाले एक अजीम सुल्तान, इस सरजमीन पर जहां मैं आपका साया बनकर रहता हूँ, वहाँ अर्तुरुल गाजी का बेटा उस्मान नामी सरदार मेरी बात सुनने समझने से कासिर है। वो तारीकी के इतने बड़े समंदर में है, उसकी नादानी है कि उसने हरमान काया के तकफूर मिखाइल कोसिस की बहन को अपने यहाँ कैद कर रखा है। उसके अमाल ना ही सल्जूक की भलाई के लिए हैं और ना ही हमारी सल्तनत के लिए अच्छे हैं। उस्मान साहब, तुम ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? मैंने अपने लश्कर से तुम्हारी उस वक्त जंग में मदद की थी। तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाया है उस्मान।